हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड के बारे में। तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, यानी लगभग 30-35% मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ये डाउन में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, और क्यों अपॉर्चुनिटी समझता हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदुस्तान जो ये न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर का बिजनेस करती है। ठीक है, मीडिया के अंदर है, और यहाँ पर हिंदुस्तान रैंक एज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, कंट्री के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे आती है। और यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया कहाँ पर चलता है, यहाँ पर देख सकते हो। तो दिल्ली, बिहार, पटना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, झारखंड, रांची, और ये जमशेदपुर एंड धनबाद। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, और आगरा एंड कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली एंड अलीगढ़, इतने जगह पर ये चलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये फर्स्ट इसका एडिशन 1936 में अप्रैल के अंदर ही हुआ था। ठीक है, और दिल्ली के अंदर। तो ये कहाँ पर फैला है, कितना इसका बिजनेस चल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें हमने देख ली, और आंकड़े कुछ देख लेते हैं और इसके परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जिससे हमको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। ठीक है, और इसने अब तक किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो फिलहाल इस पर काफ़ी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक होते हैं उस पर मैं वीडियोस डालते रहता हूँ। ठीक है, और उनमें से सभी स्टॉक में से प्रॉफिट करके ही निकलता हूँ। तो फिलहाल ये स्टॉक में से भी प्रॉफिट तो निकालूंगा, लेकिन यहाँ पर जो भी अप डाउन होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर गूगल पे ही देख लेते हैं। तो फिलहाल पहले तो एक दिन ये गिरा हुआ है, एक दिन, यानी एक दिन का, ये कौन से दिन का है, तो 31 मार्च का, 31 मार्च 2023। उसके बाद ये 5 दिन में भी लगभग 10% तक गिर चुका है। एक महीने के अंदर ये 18% गिरा है, 6 महीने के अंदर ये 25% से ज़्यादा गिरा है। और वाईटीडी होता है जनवरी से मार्च तक, जनवरी से अभी तक। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो 2 जनवरी से ये प्राइस आ रहा है, और तब से लेके ये 25-26% ये गिर चुका है। और एक साल के अंदर लगभग 39, लगभग 40 के आसपास ये गिर चुका है शेयर। और 5 साल के अंदर तो देखो लगभग 82% ये गिर चुका है। यानी एक टाइम पे ये 200 के ऊपर का रेंज में प्राइस था, यहाँ पर 190 रुपीज़ ये गिर चुका है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, और मैक्स में देखेंगे तो लगभग 77% गिरा है। यानी ये स्टॉक जो है काफ़ी, देखो स्टार्टिंग में ही जैसे आया था, थोड़ा बहुत रिटर्न देके काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ, फिर गिरा। लेकिन यहाँ पर जो गिरा था उसके बाद इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, लेकिन जिसने इतना ज़्यादा होल्ड किया उसको ही मिला ये रिटर्न। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इसका बुरा हाल हुआ, फिर से गिरावट आई। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इसको मनी कंट्रोल के थ्रू देख लेंगे, डेटा जो भी ये वहाँ पर बता रहा है, मनी कंट्रोल क्या उसका व्यू दे रहा है, तो यहाँ पर वो भी मैं बताऊंगा, साथ में चार्ट्स भी क्या बता रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो डाउन साइड और कितना डाउन साइड जा सकता है, अप जाएगा तो और कितना अप जा सकता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, एनएससी बीएससी का यहाँ पर ये जो प्राइस चल रहा है, दोनों जगह ट्रेड होता है। और फिलहाल 41.85 का यहाँ पर प्राइस है, और ये 41.25 इसने लो मारा है, और 52 वीक लो पर ये भी शेयर ट्रेड कर रहा है। मोस्ट ऑफ जो शेयर्स है, अभी मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा शेयर्स है जो 52 वीक लो के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे कंपनीज जो है उनका बुरा हाल हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी लार्ज कैप भी आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, नहीं तो
मिड कैप और स्मॉल कैप का ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है आज के टाइम में। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि ये 52 वीक लो यानी 1 साल का लो पे अभी ट्रेड कर रहा है, और 78 का ये हाई हुआ करता था। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक में 5 स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, जिसमें नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वीकनेसेस 12 है, जिसके अंदर ये फर्स्ट सपोर्ट पे अभी नज़र आ रहा है, यानी डाउन साइड का सपोर्ट होता है। और अपॉर्चुनिटी में एक है जो इसका पी सस्ता नज़र आ रहा है, ठीक है। और बाकी ये स्टॉक में थ्रेट कोई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं इन्वेस्टमेंट करने से। और यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखो, 308 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। लगभग डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी उठाई जा रही है ये स्टॉक की, यहाँ पर लगभग 70% लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं। और अगर देखेंगे इसका पीबी ठीक है, और यहाँ पर चार्ट हम अलग से अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर ये परफॉर्मेंस तो काफ़ी ख़राब यहाँ पर नज़र आ रहा है, और हमने गूगल पे भी देख चुके हैं। और हिंदुस्तान मीडिया का एक न्यूज़ है यहाँ पर, ये नेट सेल्स के बारे में, जो डाउन हुआ है 9% से ईयर ऑन ईयर। 1 साल के जो सेल्स है काफ़ी डाउन हुए दिसंबर के। तो ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर किया तो काफ़ी ख़राब यहाँ पर नज़र आ रहा है, लगभग 9-10% ये डाउन है। और यहाँ पर ये नवंबर में भी जो रिजल्ट आए थे उसके अंदर अप था, 7-7.5% से सेल्स अप थे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से डाउन आ रहा है, तो सेल्स अप भी थे, डाउन भी होते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग अपनी भड़ास निकाल रहे शेयर के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है उनका, शेयर की गिरावट उन्होंने देखी नहीं होती है, जस्ट नए नए आए होते हैं। तो वो भड़ास पूरी यहाँ पर निकल जाती है, ठीक है। तो कमेंट में निकल जाती है, फॉरम पे निकल जाती है, क्योंकि उनको चाहिए कि उन्होंने पैसा लगाया है तो उनको पैसा मिलना ही चाहिए, ठीक है। उनको लॉस कराना नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने किसी पे भरोसा करके पैसे लगाए, ठीक है। और वो भी इतना लगा देते हैं कि रोना आ जाए। और यहाँ पर ब्रोकर का रिसर्च यहाँ पर देख सकते हो। तो ये ब्रोकर कितने सही होते हैं यहाँ पर ये भी मैं जस्ट दिखा देता हूँ, जो इनके कमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गाली लिखी है, ठीक है। तो फिलहाल कमेंट्स में मोस्ट ऑफ लोग ये यूज़ कर देते हैं, भड़ास निकालते हैं। और उससे क्या होता है कि वो कितने फ्रस्ट्रेट है वो पता चल जाता है। और रहेगा तो चलो, कभी कभी किसी के पास बहुत कम भी लॉस होता है, लेकिन उसने उनकी कैपेसिटी पता चल जाती है, रिस्क कैपेसिटी। तो वो बड़ा कभी कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि रिस्क लेगा तभी इंसान बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, इन्होंने देखो मोतीलाल ओसवाल बड़ा नाम है, और रामदेव अग्रवाल जो शेयर मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा कमा चुके हैं, उन्हीं की कंपनी है ये मोतीलाल ओसवाल। और रिकमेंड प्राइस देख लो 265 का है, 305 का टारगेट दिया था 2018 जनवरी 2018 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं चार्ट वाइज दिखाऊंगा कि चार्ट में वो चीज़ आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट मैंने ओपन किए हैं, और यहाँ पर आया 2018, और ये है जनवरी का ये टाइम। और यहाँ पर उन्होंने एक, यहाँ पर ये जनवरी का टाइम यहाँ था, और यहाँ पर ही उन्होंने बोल दिया था कि ये 305 जाएगा। 305 ये पहले जा चुका है, 314 तक जा चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाई 314 तक गया था, वहाँ से ये एक बार ये गिरना चालू हुआ, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंड किया, और वहाँ से देखो शेयर का कितना बुरा दिन चालू हो गया। क्योंकि इस ये महीने के अंदर 300 का आंकड़ा गया ही नहीं जनवरी में, ना फरवरी में गया, ना कभी गया। और अभी तक आज के दिन का हाल देख सकते हो, जिसको यहाँ पर उन्होंने बताया था, जो यहाँ पर देख सकते हो 265 का जब प्राइस था तब जिसने बताया था, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 35-40 रुपया यहाँ से अप जाएगा बताया था, लेकिन वहाँ से स्टॉक जो है 35-40 नहीं तो बल्कि 200 या 200 के ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। तो लगभग 220 रुपया तक ये स्टॉक या ये शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, यानी उनके प्राइस से। तो इस चीज़ की किसने गारंटी दी है कि स्टॉक, अगर देखो मोतीलाल ओसवाल या कोई भी बड़े ब्रोकर की बात कर रहा हूँ मैं,
तो उनके पास एक टीम रहती है, रिसर्च टीम रहती है, उस हिसाब से वो टारगेट्स निकालते, कॉल निकालते। और यहाँ पर फंडामेंटल दिखाए होते हैं। ये पीडीएफ अगर आप देखोगे, ओपन करूँगा तो उसके अंदर काफ़ी कंपनी की डिटेल बताई होती है। कौन सी कंपनी की? तो यही कंपनी हिंदुस्तान मीडिया की। तो उसके सेल्स लेके सारी चीज़ें बताई होती है, क्यों किस बेस पे वो बाय करने बोल रहे हो वो बताते हैं। उससे पहले देखो 2017 में दिया था, और 2017 में 350 का टारगेट दिया था, मतलब इससे भी ज़्यादा दे दिया था। लेकिन शेयर में थोड़ी गिरावट के कारण उन्होंने फिर थोड़ा टारगेट कम कर दिया। ठीक है। लेकिन फर्स्ट कॉल रिसर्च, ये जो कंपनी है, 2015 में इन्होंने दिया था, रिकमेंड किया था 335 का टारगेट। ठीक है, चलो इन्होंने 335 का टारगेट दिया था, वो आया क्या नहीं। कोई इन्वेस्टर देखो 2015 में खरीदता है। ठीक है, 2015 में खरीदता है, और यहाँ पर वो सोचता है कि और देखो टाइमिंग ये भी बता देता हूँ कब बोला था। ठीक है, तो दिसंबर के अंदर, 2 दिसंबर 2015 में, तो ये दिसंबर का टाइम है और ये 2015 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बताई, और वहाँ से देखो स्टॉक ने 335 रुपया यहाँ पर कभी दिखाया नहीं, 314 लास्ट गया, उसके बाद ये गिरा। ठीक है, तो टारगेट भी दिया, ऐसा टारगेट दिया कि वो अचीव ही नहीं हो। ठीक है, तो ना इनकी गलती है ना और किसी और की गलती है, यहाँ पर सिर्फ से मार्केट ही गलत होता है, या मार्केट की सिचुएशन गलत हो सकती है, कि आपका टाइमिंग गलत हो सकता है। हर कोई एक अंदाज लगा के चल सकते हैं, क्योंकि देखो उनके पास भी रिसर्च टीम है, लेकिन वो भी 100% राइट नहीं है। ठीक है, तो उससे अच्छा वो भी अंदाजा ही लगा रहे, तो आप भी अंदाजा ही लगा रहे हो, वो भी डेटा देख रहे, आप भी डेटा देख रहे हो, मैं भी डेटा देखता हूँ। तो यहाँ पर कोई 100% सही नहीं होता, इसलिए आपको रिस्क अपने कैपेसिटी के हिसाब से लेना है, और ये सोचना है कि किसी ने भी बताया हो तो शायद कल फ्यूचर में ये स्टॉक गिरे तो मैं क्या करूँ। तो ये एक बैकअप प्लान होना चाहिए, क्या वो गिरे तो मैं खरीदूंगा या उसको मैं बेच दूंगा। तो ये दो बैकअप प्लान होने चाहिए, या तो खरीदो या तो बेचो, आपकी मर्जी होती है। मैं तो गिरावट में खरीद के उसको प्रॉफिट में ही निकालता हूँ। मुझे गिरेगा फिर लॉस लूंगा, फिर दोबारा कोई दूसरा शेयर खरीदूंगा, वो भी गिरेगा, उसमें भी लॉस लूंगा, सभी इसमें लॉस लेते रहूंगा, तो ज़िंदगी भर लॉस लेने की आदत लग जाएगी। तो ये चीज़ मैं नहीं करता, और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के प्रॉफिट निकाल के दिखाया हुआ भी है। मैंने एक्सेल शीट भी काफ़ी वीडियोस में दिखाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस करता हूँ वो सारी चीज़ें आंखों के सामने आपके दिखा देता हूँ। और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, उसने तो होल्ड बोला था, फिलहाल बाई भी बोला था पहले 209 के प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ पर 251 का टारगेट दिया, चलो इनका टारगेट अचीव हो गया होगा। यहाँ पर देखते हैं, सितंबर में दिया था, 2015 के सितंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2015 के सितंबर में आते हैं, ये अगस्त के बाद सितंबर, तो इन्होंने यहाँ पर जो टारगेट दिए वो अचीव हो गए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने, क्योंकि 251 तो आराम से ये पहुंच गया था, 300 भी आराम से पहुंच गया था। ठीक है, और कोटक ने भी ये टारगेट दिया, वो भी कभी आया नहीं टारगेट। तो काफ़ी यहाँ पर देख सकते हो कि बड़े बड़े ब्रोकर का भी कभी कभी गलती हो जाती है, या जो अंदाज है वो गलत हो जाते हैं। तो आप भरोसा किस पे करके चल सकते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ अपने पर भरोसा करो, सुनो सबकी, करो मन की, नॉर्मली यही है। और चाहिए तो ये चीज़ें समझना है। अगर देखो डेटा स्टडी करने में आपको कंटाला आता है, या आप बोर हो जाते हो, आप कुछ मतलब उतना रिसर्च नहीं करना पसंद करते हो, तो ऐसे वीडियोस तो आते रहेंगे। मैं चीज़ें बता रहा हूँ या कोई और बताता रहेगा, तो उससे आप देख लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग आलसी ज़्यादा है। उससे अगर रिसर्च करेंगे तो किसी की ज़रूरत ना पड़े। अगर रिसर्च नहीं करना है तो देख लो, बाकी तो लोग मेहनत कर ही रहे हैं, और ऊपर से आपको रेडीमेड डेटा तो दिखा ही रहे, और जो भी चीज़ उनको लग रहा है वो बता रहे, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, बाकी और भी कोई लोग बताते हैं। ठीक है, तो जिसका सही लगे उसकी सुनो, नहीं सही लगता है तो आपके मन की सुन सकते हो। और रिवेन्यू देख सकते हो, तो यहाँ पर देख लो कंटिन्यूसली यहाँ पर थोड़े बहुत गिरावट हमको देखने मिल रही है रिवेन्यू के अंदर।
स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और क्वार्टरली की बात कर रहा हो तो देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन है और रिवेन्यू थोड़ा बहुत यहाँ पर अप डाउन नज़र आ रहा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो गिरावट में हमको नज़र आया था, लेकिन फिर से रिकवर हो रहा है। नेट प्रॉफिट का जो लॉस था वो रिकवर होके अभी 1 करोड़ का लॉस दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़े फंडामेंटल सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बिगड़े थे, ठीक है, सितंबर 2022 तक, लेकिन ये क्वार्टर में थोड़े अच्छे नज़र आ गए। लेकिन नेट प्रॉफिट में अगर एनुअली देखा जाए तो एनुअली ठीक ठाक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एनुअली नेट प्रॉफिट है, थोड़ा सा डाउन यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन उतार चढ़ाव तो ये स्टॉक के प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में नज़र आया हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, यानी मालिक के पास ही सबसे ज़्यादा शेयर्स है, बाकी पब्लिक के पास 25% है। तो लगभग यहाँ पर मेजॉरिटी स्टॉक उनके पास होने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो कंपनी के मालिक होते हैं वो शेयर बेच बेच के भागेंगे और डरेंगे, तो इन्वेस्टर को भी नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कंपनी के लोगों को ही भरोसा नहीं है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, ठीक है। तो वो भी चीज़ होती है, या वहाँ से लोगों को बेच के, पब्लिक को बेच के वो निकल के सेफ रहने के लिए भी कुछ लोग बेच देते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्टॉक होल्डिंग उनकी काफ़ी अच्छी है। फॉरेन के इन्वेस्टर भी यहाँ पर भरोसा दिखा रहे हैं, उन्होंने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। 6 लोग हैं एफ, और रिसेंटली एक कम हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो, और प्लेज कुछ नहीं है शेयर्स यहाँ पर। और यहाँ पर कंपनी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तो ये था। और यहाँ पर मैं चार्ट में दिखा देता हूँ टारगेट और क्या ये क्या हो सकता है। तो देखो ब्रोकर की हमने चीज़ें देखी, लेकिन इसका जो 314 का जो टारगेट है और 2016 का टारगेट है वो, ठीक है, 2016 में, यानी लगभग यहाँ पर देखा जाए तो देखो ये 2016 यानी लगभग 7 साल, ठीक है, 7 साल पहले का टारगेट है। और यहाँ पर कंपनी का प्राइस यहाँ पर लगभग 40 के रेंज में है। तो 300 जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये प्राइस तक भी पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा था। फिलहाल यहाँ पर 2013 में 100 का प्राइस था लो, और 2013 यानी 3 साल में ये काफ़ी अच्छा हो गया था, 3 गुना हो गया था। लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो अभी इसको 300 जाना है तो 7 गुना 8 गुना होना पड़ेगा, ठीक है। 300 के ऊपर भी जाना है तो 7-8 गुना उसको बढ़ना पड़ेगा। तो इतनी कैपेसिटी अगर ये स्टॉक में है तो ये उतने रिटर्न्स देगा, तब जाके नए टारगेट्स आएंगे। या फिर ये स्टॉक डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसके फंडामेंटल थोड़े सुधरते नज़र आ रहे हैं, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि इनकी मेन इनकम होती है एडवर्टाइजमेंट से ही होती है। और देखा जाए तो देखो लो साइड इसका यहाँ पर अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा इसका लो कौन सा रहा है ये हम देखते हैं। तो 35 का यहाँ पर लो नज़र आ रहा है, जो सबसे बड़ा लो है, ठीक है। तो 35 का ही लो यहाँ पर जब तक ये नहीं आता तब तक ये स्टॉक थोड़ा वो सपोर्ट बना के रखेगा। अगर ये भी सपोर्ट तोड़ता है तो नया कोई लो बना देगा इस साल में, ठीक है। नया लो बनेगा, फिर वो नया लो से कब रिकवर होके फिर ऊपर जाएगा, फिर वो नया लो फिर से ना टच करे वो कोशिश करेगा, फिर उसके बाद फिर टारगेट नए नए देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये उतार चढ़ाव होती ही है, क्योंकि हिस्ट्री है हर एक इंसान की हो या चाहे शेयर की हो, किसी की भी हो, ठीक है। तो अप डाउन तो आते ही है। तो यहाँ पर एक टाइम पे देखो ये 219 का हाई पे चल रहा था सितंबर 2010 में। तो वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी गिरावट दिखाई थी, फिर उसके बाद उठा था और फिर गिरावट दिखाई थी, फिर उसके बाद ऊपर आया था, फिर गिरावट दिखाई थी, फिर एकदम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया था। तो ये नियम है, और गिरावट आती है तो कोई ना कोई रीज़न होता है, उसके पीछे वजह होती है। तो फिलहाल तो अभी इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है, यानी रिसेशन की बातें चल रही है, महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी ग्लोबल में चल रही है, ठीक है। तो
और न्यूज़ बैड न्यूज़ ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट के लिए। बड़ी बड़ी बैंक बंद हो रही है अमेरिका जैसी। तो काफ़ी बुरा हाल यहाँ पर मार्केट का होते हुए हमको नज़र आ रहा है। और वॉर हो गया था लास्ट ईयर में, तो उस हिसाब से जो मार्केट है उसने बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो नेगेटिविटी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा शेयर्स में गिरावट हमको देखने मिल रही है, क्योंकि फॉरेन के इन्वेस्टर भी बेचते हैं, फिर यहाँ से बड़े इन्वेस्टर्स भी बेचते हैं, या काफ़ी टाइम से जो प्रॉफिट बन गया था शेयर्स में उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग लेके रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, जिससे प्रॉफिट बुक करो, फिर शेयर्स डाउन आएंगे, फिर खरीदो, फिर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बुकिंग करो। तो यही चीज़ें मैं भी करता हूँ। तो फिलहाल ये स्टॉक फिर से अभी डाउन आया है, तो मैं इसको खरीद रहा हूँ। और फिर से जैसे ऊपर आएगा तो मैं और भी क्वांटिटीज इसके अंदर ऐड करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल हिंदुस्तान मीडिया अभी काफ़ी अच्छे भाव पे नज़र आ रहा है, और फ्यूचर में काफ़ी अच्छे ये और भी रिटर्न्स देगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मेरी बाइंग इसलिए होती है, और मैं इसलिए ये चीज़ को बताता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है, जितने भी शेयर्स मैंने प्रॉफिट निकाले हैं, मेजॉरिटी यहाँ पर जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक मैं इन्वेस्टेड रहता भी हूँ और प्रॉफिट करके भी दिखाता हूँ। तो नॉर्मली ये है कि कॉन्फिडेंस इस वजह से है क्योंकि 99% भी स्टॉक अगर डाउन होता है मेरे खरीदने के बाद भी, तो ऐसे स्टॉक में से भी प्रॉफिट लिए हैं मैंने। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है वैसे, पेनी स्टॉक बने थे, अच्छे अच्छे स्टॉक पेनी स्टॉक बन बन सकते हैं और बने भी है, वैसे स्टॉक में से भी अच्छा प्रॉफिट ले चुका हूँ। तो इस वजह से बोल रहा हूँ। तो नॉर्मली देखो, वो मेरी रिस्क कैपेसिटी है, बाकी आपकी रिस्क कैपेसिटी होती है। तो जिसको रिस्क लेने की आदत है वो रिस्क ले, जिसको नहीं होता है, हजम नहीं होता है रिस्क, तो वो ऐसे स्टॉक से या शेयर मार्केट से ही दूर रहे, क्योंकि आपके हिसाब से कभी ज़िंदगी में मार्केट चलेगा ही नहीं, शेयर कभी कोई चलेगा नहीं। आप वही टाइम पे आओ जब मार्केट सही चल रहा है, तब तक आराम से सो जाओ। ठीक है, जब कोई बोले आपको कि मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी चल रही है, पैसा जहाँ भी डालोगे वहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वैसे टाइम पे आओ। तब तक जो डाउन में चल रहे और जिनके पास पैसे है वो शेयर्स में लगाएंगे, क्योंकि उनको वो प्रॉफिट्स और मैक्सिमाइज करने और ज़्यादा लेने हैं इस वजह से, क्योंकि उनको पता है ये शेयर्स गिरा है आज, नहीं तो कल फिर से बढ़ेगा। तो फिलहाल ये जो भी मेरे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियोस में मेरे खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, और जो भी मैंने प्रॉफिट किए हो तो मैं दिखाते ही रहता हूँ। तो नॉर्मली ये स्टॉक में भी जो भी मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, इसलिए रख सकते हो कि ये चीज़ मैं करके दिखाता हूँ या नहीं। ठीक है, नहीं हुई तो आप देखो, नहीं होना ये तब पॉसिबल है जब ये मार्केट से ये शेयर ही गायब हो जाएगा। जब तक नहीं गायब होगा ये शेयर में से तो प्रॉफिट लेके रहूँगा, और मेजोरिटी स्टॉक में से निकलते रहता हूँ। और मेरी एक आदत है कि स्टॉक गिरता है तो उसमें क्वांटिटीज ऐड करता हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरा प्राइस और डाउन साइड आता है और मेरे प्रॉफिट्स जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो चलती रहती है, जब जब डाउन, अभी तो 52 वीक लो पे है, तो यहाँ से भी ये स्टॉक में एडिशन हो रहा है और ये स्टॉक भी अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, और यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियोस को लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, जिससे और भी कम्युनिटी में ये आप तक पहुंच सकता है। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।